Hello bachcho, let's read the question first. And the question says, in a certain country, the consumption of tea is 5 times the consumption of coffee. If A% more tea and B% more coffee were consumed, the aggregate amount consumed would be 7% more. But if B% more tea and A% more coffee were consumed, the aggregate amount consumed would be 3C% more. कंपेयर ए एंड बी। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो टी का कंजप्शन है वो 5 टाइम्स है कंजप्शन ऑफ कॉफी के। तो अगर हम कॉफी का कंजप्शन एक्स मान लें और टी का कंजप्शन अगर हम वाई मान लें, तो y की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 5 टाइम्स कॉफी के, यानी 5 टाइम्स x के इक्वल हो जाएगी। ये आपको फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी होगी। सेकेंडली आपको इसमें गिवन है कि जो A% है, A% को आप A/100 लिख सकते हो। किसका A%, सपोज कॉफी का A%, तो A/100 ऑफ x हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको A% टी का फाइंड आउट करना हो तो A/100 ऑफ 5x हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी नंबर का कुछ परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो आप वो नंबर डिवाइड बाय 100 इनटू दैट नंबर करते हो जिसका आपको परसेंटेज निकालना होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमने यहाँ पर लेट किया जी कंजप्शन ऑफ कॉफी है, कंजम्पशन ऑफ कॉफी वो आपके पास है एक्स, राइट। और कंजम्पशन ऑफ टी आपके पास कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स है कॉफी के, तो ये 5x हो जाएगी। टोटल कंजम्पशन आपके पास कितना हुआ, टोटल कंजम्पशन हमारे पास होगा x प्लस 5x, मतलब कि 6x हो जाएगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि अगर आप टी का A% यानी A/100 ऑफ 5x करते हो, कॉफी का B% मतलब B/100 ऑफ x करते हो, तो आपके पास टोटल का 7C% हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगी। और इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप 100 कॉमन लेके कट कर सकते हो, आपके पास बनेगा 5ax प्लस bx इज इक्वल टू 42cx। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी, राइट। आप फर्दर इसमें x को कॉमन लेके कट भी कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 42c। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन चुकी है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको जितना सिंप्लीफाई करना हो सके उतना कर लीजिए। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, उसने कहा कि अगर आप कॉफी का B% यानी कि 5x ऑफ B/100 और टी का B% और कॉफी का A%, तो टी आपके पास 5x था, उसका B% करोगे, कॉफी आपके पास x था, उसका A% करोगे, तो टोटल आपके पास है 6x, उसका 3C% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई 5bx प्लस ax इज इक्वल टू 18cx। अगेन आप x कॉमन लेके काट सकते हो, तो 5b प्लस a इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड बनेगी। अब हम डिवाइड करवाते हैं बोथ इक्वेशंस को, तो डिवाइड बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2। तो डिवाइड करवाने पे आपके पास क्या आएगा, 5a प्लस b डिवाइड बाय 5b प्लस a इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 18। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5a प्लस b डिवाइड बाय 5b प्लस a इज इक्वल टू, ये आपका कट जाएगा तो 7/3 आ जाएगा। ये हमने 6 पे कट किया। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 35b प्लस 7a। यहाँ से आपको कंडीशन मिल जाएगी 8a इज इक्वल टू 32b। तो मतलब आपके पास a किसके इक्वल आ गया, 4 टाइम्स b के इक्वल आ गया। आपको यही कंपेयर करना था कि a और b का कंपैरिजन क्या होगा, तो a जो है आपका 4 टाइम्स हो जाएगा b के। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।